ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तदशाधिक द्विशततमी कक्षा। तो कारक चल रहे हैं और उसका कर्म कारक हम देख रहे हैं और सूत्र है अकथितंच 1452। आज इसकी 5वीं और अंतिम कक्षा है। ठीक है। अच्छा, तो क्यों ये अब आज का क्या विषय है कि हम देखेंगे कि जो एक तो होता है कथित कारक कारक प्रधान कारक और दूसरा है अकथित कारक। तो हमने ये देखा है, जैसे उदाहरण में गाम दोग्धी पयहा देवदत्त। देवदत्त गाय को दूध को दोता है। ऐसे इसके दो कर्म हैं। तो इसमें हमने देखा है दूध जो है वो इसका ईप्सित तमम है, दोग्धी का, दोहने वाले का। इसलिए इसको ईप्सित तमम कर्म से द्वितीय विभक्ति हुई है। और अब गाय को क्या हो, क्योंकि गाय से की विवक्षा नहीं की गई है, तो अपादान कारक की विवक्षा नहीं करने पर यहाँ पर अकथितन च ने कह दिया, इसको यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाए। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आज के लिए प्रश्न है कि सकर्मक धातुओं में जो लकार है, तिंग प्रत्यय है, वो कर्तृवाच्य हो तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कर्मवाच्य हो तब कौन से वाले कर्म में लकार होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, दोग्धी दोता है। इसमें क्या है, देवदत्तः दोग्धी क्रिया के द्वारा अभिहित है। तो जो अभिहित होता है उसमें प्रथमा लग जाती है, और जो अनभिहित होता है कर्म में द्वितीया लग जाती है। ठीक है। तो इसलिए कर्मणि द्वितीया अनभिहित। तो इसलिए क्या हुआ कि दूध जो कर्म था और अनभिहित था, ये समझना है। क्रिया के द्वारा देवदत्त अभिहित है, कहा हुआ है, लेकिन दूध कर्म जो है क्रिया के द्वारा नहीं कहा गया, इसलिए यहाँ द्वितीया आ गई थी। ठीक है। और ये कारक अविवक्षा होने से यहाँ पर पंचमी नहीं आई, तो इस सूत्र ने द्वितीया डाल दी। अब जब हमने इसका कर्मणि प्रयोग बनाया तो क्या हुआ, दुह्यते, दोहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि यहाँ पर अब कर्ता तो उक्त नहीं है, कर्ता तो अनुक्त है, तो आ गया कर्तृकरणयोस् तृतीया अनभिहित। अगर कर्ता अनुक्त अनभिहित हो तो जो कर्ता में तृतीया आ जाएगी, वो तो आ गई। देवदत्तेन दुह्यते, देवदत्ता के द्वारा दोहा जाता है। अब ये प्रश्न है कि हमें किसको, कौन, ये दोनों कर्म हैं, तो किस कर्म को हमको प्रथमा विभक्ति देनी चाहिए, क्योंकि दुह्यते कर्मणि है और ये कर्म को कह रहा है। तो कहा जाता है कि जो गौणे कर्मणि दुह्यादे है, तो दुह्यादि जी का जो सेट है उसमें गौण कर्म में आपको उसको कर्म मानना है, उसको आपने अभिहित मानना है। ये अभिहित है, तो जो अभिहित होगा उसको प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और दूसरे वाले में यथास्थिति अनाभिहित को द्वितीया हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। एक बार समझ में आ जाए तो सारों में यही होने वाला है। देख लीजिए ध्यान से, क्या है फिर से, दुह्यते, देवदत्तेन दुह्यते, देवदत्त के द्वारा दोहा जाता है। अब दुह्यते कर्म को कह रहा है। अब किस कर्म में प्रथमा आनी चाहिए, तो नियम बनाया गौणे कर्मणि दुह्यादेहे। दुखी से, दो धातु से आगे जितने धातु कहे गए हैं कारिका में, उन सब में गौण कर्म में अनभिहित कर्म उसको आपने मानना है कि उसमें ये दुह्यति का जो द्वारा अभिहित है, ठीक है, वो गौहू है। तो गौहू में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, तो ये अभिहित माना जाएगा, ये अनाभिहित, इसलिए इसमें कर्म में द्वितीय आ जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए,
ये बात समझ में आ गई तो बाकी सारे हम झटपट समझ जाएंगे। विष्णु बलिम याचते वसुधाम। विष्णु बलि से की बजाय बलि को हो गया, तो हिंदी तो होती नहीं है इसकी, ठीक है। तो विष्णु पृथ्वी को याचना करते हैं, बलि निमित्त हैं। अब विष्णुना याच्यते, विष्णु के द्वारा याचना की जाती है पृथ्वी को, और ये बलि गौण हो गए, ठीक है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। पाचकः तंडुलान ओदनम पचती, ठीक है। तो पाचक पकाता है भात को तंडुल निमित्त से, और यहाँ पर जब कर्मणी हो गया पच्यते, पाचकेन पच्यते, और तंडुलाः, ठीक है। ये जो है इसको प्रथमा हो गई क्योंकि हमने इसको माना कि ये पच्यते के द्वारा इसका उक्त है, अभिहित है, तो ओदनम में द्वितीया ही रह गई, ठीक है। इसी प्रकार गर्गान शतम दंडयति, और राजा, और यहाँ राज्ञा गर्गाः शतम दंड्यते, ठीक है। तो इस प्रकार ये इतने सारे वाक्य हैं, पढ़ेंगे सारे के सारे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इनमें जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। तो आगे व्रजम अनुरद अवरुणधि गाम, ठीक है। गाय को व्रज को बांधता है, और नहीं तो व्रज में होना चाहिए था लेकिन अनुक्त है। और यहाँ क्या आया, गोपेन अवरुध्यते व्रजः, तो व्रजम को प्रथमा हो गई व्रजः, और गाम वैसे का वैसा ही द्वितीय रह गई, ठीक है। फिर देवदत्तः, ये देवदत्तः माणवकं पंथानं पृच्छति, देवदत्तेन माणवकः पंथानं पृच्छ्यते, देवदत्तः वृक्षम अवचिनोति फलानि, देवदत्तेन वृक्षः अवचीयते फलानि, ठीक है। तो वृक्ष इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एक वृक्ष है तो यहाँ अवचीयते आएगा। ये फल कितने भी हो उसको इस क्रिया के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुरुः मानवकं धर्मं ब्रूते, गुरुणा मानवकः धर्मं उच्यते, पिता पुत्रम धर्मं शास्ति, पिता के द्वारा पुत्रः धर्मं शिष्यते, यज्ञदत्तः देवदत्तम शतम जयति, यज्ञदत्त देवदत्त को पर 100 जीतता है, देवदत्तेन देवदत्तः शतम जीयते, ठीक है। अब ये जो अंत के 4 धातु हैं इनमें कहा गया है कि उल्टा नियम होगा, प्रधाने नीह्री कृष्वः, ठीक है। तो कैसे है, देवदत्तः ग्रामम अजाम नयति, अब अजा जो थी वो तो अजाम नयति, अजा जो है प्रधान है और ग्रामम जो है वो अप्रधान है, तो इसलिए यहाँ आके क्या हुआ, देवदत्तेन ग्रामम अजानीयते, ये जो था प्रधान कर्म ये अब माना जाएगा कि नियते के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। इसको प्रथमा हो जाएगी। इस प्रकार बाकी सब में भी समझना चाहिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।